चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के 2 साल की सजा के फैसले को रखा था बरकरार। बीजेपी कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग हुई तेज। बुर्ज खलीफा पर तिरंगे के साथ मोदी की तस्वीर। फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति जायद नाहयान से ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर की बातचीत। भारतीय नौसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, बेड़े में शामिल होंगे 26 नेवी राफेल। फ्रांस से डील को मिली मंजूरी, चीन और पाकिस्तान की उड़ी नींद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान और मांझी को लिखी चिट्ठी। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग में बुलाया, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव 2024 पर होगी हाई लेवल मीटिंग। ओवैसी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को बताया चौधरियों का क्लब। बोले हम करते रहेंगे यूसीसी का विरोध। मौलाना अब्बास नकवी बोले अगर यूसीसी लागू होता है तो हम एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। चांद की सतह पर हमेशा रहेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। चंद्रयान 3 का रोवर बनाएगा न मिटने वाला निशान। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका। एमसीएलआर आधारित दरें अब 8% से 8.75% के बीच होगी। बढ़ जाएगी आपकी होम लोन ईएमआई। यूपी में 1.44 लाख गरीबों को 1 माह में मिलेगी छत। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर मिली पीएम आवास की मंजूरी। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दारा सिंह ने विधायकी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। 31 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ की यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रही भक्तों की भीड़। असम सीएम और ओवैसी के बीच हुई तू मैं। हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा राज्य में मुसलमान बेच रही महंगी सब्जी, तो वहीं ओवैसी ने कहा इनके घर भैंस दूध न दे तो इसका इल्जाम भी मुसलमान पर ही लगाएंगे। 23 साल पुराने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। अर्जी खारिज होने तक कार्रवाई पर भी लगी रोक। बाल बचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। बाढ़ का जायजा लेने गए शाहकोट के निकट सतलुज दरिया के बीच उफान में डगमगाई नाव, सामने आया वीडियो। हेट स्पीच केस में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा। रामपुर की अदालत ने ठहराया दोषी। सीएम योगी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में की थी टिप्पणी। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन प्रयागराज से लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। 40 साल पहले बिग बी ने यहीं से की थी शुरुआत। समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हुई एकजुट। पी चिदंबरम, लोकसभा सांसद मनीष तिवारी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। देश भर में कुदरत का कहर, सेना ने संभाला मोर्चा तो दिल्ली को मिली राहत। अगले 5 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी शेयर कर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। बिहार में आफत की बारिश, 24 घंटे में वज्रपात की चपेट में आकर 18 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने किया 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राफेल डील ने दिला बेस्टिल डे परेड का टिकट। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले यूरोपीय यूनियन की संसद में मणिपुर पर चर्चा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप। चंद्रयान 3 को लेकर नया अपडेट। इसरो के वैज्ञानिक बोले 100% सफल रहा पहला चरण, बेहतरीन कंडीशन में अंतरिक्ष यान। सीएम केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बाढ़ की स्थिति पर की चर्चा। यमुना का जलस्तर कम होने से खुले दिल्ली के कई रास्ते। राष्ट्रपति मोहम्मद जायद ने प्रधानमंत्री की कलाई पर बांधा फ्रेंडशिप बैंड। मोदी बोले आप हर भारतीय के सच्चे दोस्त। भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में हुई धमाकेदार एंट्री। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर बनी नंबर 1। मध्य प्रदेश के सीहोर में लंपी वायरस की दस्तक। पशु बाजार पर प्रतिबंध। कलेक्टर ने जिले में लगने वाले पशु होट बाजार तथा पशुओं के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से लगाई रोक। टीएमसी का बदला रुका। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 7 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सीएम योगी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। कई जिलों में बढ़ेंगे रोजगार। बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में पानी मांगने पर बीजेपी वर्कर के साथ टीएमसी समर्थकों ने की दरिंदगी। पहले पीटा फिर मुंह पर डाला पेशाब। कश्मीर ही नहीं, जम्मू में भी बड़ी पर्यटकों की संख्या। जून तक 50 लाख सैलानी निहार चुके हैं प्रदेश की सुंदरता।
महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद चाचा शरद पवार से मिलने के बाद अजीत की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, बोले मुझे परिवार से मिलने का पूरा हक। यूसीसी पर विधि आयोग को सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी, अब 28 जुलाई तक भेज सकेंगे अपनी राय। बड़ी संख्या में पीड़ितों के पत्र भी मिले, अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों ने भेजे सुझाव। यूसीसी पर मोदी सरकार को लगा झटका, लंबे समय तक साथ निभाने वाली सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने कहा यह देश हित में नहीं। देश के 54 शहरों में टमाटर के दाम 150 के पार 300 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकती है कीमतें। पंजाब में 14 जिलों के 1179 गांव बाढ़ की चपेट में, 22,000 से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। भारत ने तीसरे दिन जीता पहला टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन से हराया। अश्विन ने चटकाए 12 विकेट, विदेश में बेस्ट परफॉर्मेंस। 28 जुलाई को नागौर के करनाल में होगी पीएम मोदी की सभा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुर्जर मीणा के बाद जाट समाज को साधने की कोशिश। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते बिना ड्यूटी पर आए पगार पा रहे 742 डॉक्टर, जारी हुए नोटिस। लगातार कम हो रहा यमुना का जल स्तर, पर अब भी खतरे के निशान के पार। एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ाने पर भड़के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बोले वापस ले अपना फैसला। राजस्थान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस हुई लागू, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बार बार नहीं करनी होगी जेब ढीली। बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 6 पर कंप्लेंट केस दर्ज। मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पछाड़ा। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत फिर आई सामने, मंदिर में की तोड़फोड़, बनाए अपमानजनक भित्ति चित्र। एक्शन में जीएसटी टीम, बिना पक्का बिल के बारात पर बुक करने वाले संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, गोपनीय जांच शुरू। दिल्ली में अब नॉर्मल स्पीड से दौड़ेंगी मेट्रो, बाढ़ के चलते लगा बेन हटाया गया। भारत से व्यापार घटा तो चीन की निकली हवा, सेने तनाव बढ़ने के बीच चीन के शीर्ष राजनयिक ने भारत के साथ स्थिर संबंधों का किया आग्रह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संभाला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया सांगठनिक बदलाव। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फ्रांस के दौरे पर कसा तंज, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में तेज हुई जुबानी जंग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राफेल डील ने दिला बेस्टिल डे परेड का टिकट, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले यूरोपीय यूनियन की संसद में मणिपुर पर चर्चा लेकिन प्रधानमंत्री चुप। जी हां, फ्रांस से हुई नई राफेल डील को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है और यूरोपीय संघ की संसद में भारत के आंतरिक मामलों को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में व्यस्त हैं और राफेल की डील कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर यूरोपीय संसद में मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। इसको लेकर यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया जिसको भारत ने खारिज कर दिया और मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी अन्य देश का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत पहले भी ऐसे मामलों पर अपना सख्त रुख अपना चुका है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की बेस्टिल डे परेड में इसलिए शामिल होने का मौका मिला क्योंकि राफेल डील होने वाली थी। राफेल खरीद ने बेस्टिल डे परेड का पीएम मोदी को टिकट दिलाया। उन्होंने पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि बनाए जाने का कनेक्शन राफेल डील से बताया। वहीं राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन में इस मुद्दे पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। वहीं भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, यह महज संयोग नहीं हो सकता कि यूरोपीय संघ की संसद ने राहुल गांधी की लंदन यात्रा के तुरंत बाद मणिपुर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लंदन जाते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करते हैं। देश भर में कुदरत का कहर, सेना ने संभाला मोर्चा तो दिल्ली को मिली राहत। अगले 5 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। जी हां, कुछ दिनों से देश भर में कुदरत का कहर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर मामूली घटा है, इसके बावजूद लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभालने के बाद लोगों को राहत मिली है। यमुना के कारण आई बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली में एनडीआरएफ की कुल
16 टीमें तैनात की गई है। हालांकि यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है, लेकिन अभी खतरा बरकरार है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD की चेतावनी के अनुसार आने वाले 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि 17 जुलाई को उत्तराखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, झारखंड में अगले 5 दिन तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई। इनके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। त्रिपुरा, असम और मेघालय में अगले 4 दिन तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी और अरुणाचल प्रदेश में 16 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है।